नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 5 अक्टूबर को एक ही चरण में सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी प्रमुख दलों के नेता जी जान से प्रचार में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कैथल की कलायत विधानसभा और चरखी दादरी की बाडिढ़ा विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह आज महेंद्रगढ़ और बाडिढ़ा विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अंबाला में जनसभा करेंगे। कांग्रेस भी राज्य के मतदाताओं को साधने के लिए राज्य भर में चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी आज नूंह में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता व राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई स्टार प्रचारक आज भी शहर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में इस बार 6 सीट पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के अलावा अन्य कई मंत्रियों की सीट चर्चा का विषय है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां की नीलोखेड़ी सीट से पार्टी उम्मीदवार अमर सिंह बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी ने करनाल की नीलोखेड़ी सीट से अमर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं अब उन्होंने आप को छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इसके अलावा अमर सिंह ने अब नीलोखेड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल को समर्थन देने का भी ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आज राष्ट्रपति उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान सरकार द्वारा बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में भी शामिल होंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और नवरात्रि पर गरबा कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अहमदाबाद शहर के चाणक्यपुरी इलाके में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद स्वस्थ लोकसभा अभियान के तहत गांधीनगर में स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 16 सिविल अस्पताल में टेली पुनर्वास केंद्र और साउंड प्रूफ रूम का लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भदरज क्षेत्र में नवनिर्मित सब्जी मंडी और सरकारी प्राथमिक विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही विश्व के एकमात्र धातु पात्र संग्रहालय का लोकार्पण और नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री वाइब्रेंट गुजरात नवरात्रि महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे और नवरात्रि के अवसर पर जोधपुर वार्ड और मगरबा में आयोजित रास गरबा महोत्सव में शिरकत करेंगे। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज मिशन कर्मयोगी पर क्षमता निर्माण इकाइयों से संबंधित कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के भीतर क्षमता निर्माण इकाइयों की भूमिकाओं को मजबूत करना है। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में होगा और इसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव, क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने भारत फ्रांस होराइजन 2047 रोड मैप को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
डोभाल ने डीजीए के महानिदेशक इमैनुएल चीवा और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बोरेट से भी मुलाकात की और यूरोप तथा पश्चिम एशिया में जारी युद्धों पर अपने विचार साझा किए। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शांति को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत फ्रांस प्रयासों के महत्व पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की। डोभाल और इमैनुएल चीवा ने फ्रांस की रक्षा योजना, रक्षा सहयोग और नवाचार में भारत फ्रांस स्टार्टअप के लिए अवसर समेत तकनीक पर व्यापक चर्चा की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कमीशन की ओर से उठाए गए कदमों पर नाखुशी जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा कि कमीशन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस हलफनामे में आयोग को कमीशन की सब कमेटी की मीटिंग की सिफारिश और CAQM एक्ट पर अमल करने को लेकर उठाए गए अब तक कदमों की जानकारी देनी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी पर नजर रखने वाले केंद्र सरकार के पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है। ये स्क्वाड दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा में पराली का जलना रोकेगा। स्टेट पॉल्यूशन बॉडीज के साथ मिलकर यह स्क्वाड पंजाब के 16 जिलों और हरियाणा के 10 जिलों को कवर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि पराली जलाने के वैकल्पिक उपकरणों का उपयोग जमीनी स्तर पर किया जाए। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मौजूदा कानून के मुताबिक जबरन संबंध बनाने पर पत्नी अपने पति पर बलात्कार का मुकदमा नहीं कर सकती। आईपीसी की धारा 375 में जहां इसे अपराध के दायरे से बाहर रखा गया था, वहीं नए कानून भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 के अपवाद 2 में शादीशुदा जिंदगी में जबरन संबंध बनाने को अपराध नहीं माना गया है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। करीब 25,000 शिक्षकों, स्कूल कर्मियों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 2016 की नियुक्तियों को भ्रष्टाचार के चलते कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके साथ ही इन शिक्षकों को वेतन ब्याज समेत लौटाने को कहा था। तिरुपति लड्डू प्रसाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रवैये पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या इस मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित SIT की जांच जारी रहनी चाहिए या फिर जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए। बिहार के कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ के कारण 17 जिलों के 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, कटिहार, खगड़िया और मधेपुर में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। सड़कों पर भी 2 से 3 फीट पानी भर रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बुधवार को भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से राहत कार्य चलाया गया। करीब 90,000 सूखे राशन पैकेट बांटे गए। अब तक लगभग 2,60,000 पीड़ितों को SDRF और NDRF ने निकाला है। SDRF की 17 और NDRF की 16 टीमें इस कार्य में जुटी हुई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DT न्यूज के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं।
बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। क्रिकेट के रोमांच से फुटबॉल के धमाल तक, हॉकी के मैदान से टेनिस के लॉन तक, एथलेटिक्स फील्ड से बैडमिंटन के कोर्ट तक, कुश्ती, बॉक्सिंग और शूटिंग समेत होगी खेल जगत से जुड़ी हर खबर। देखिए खेल समाचार सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। परिदेश नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक मरने वालों की संख्या 233 तक पहुंच गई है, जबकि 22 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। आपदा में कम से कम 169 लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 17,120 लोगों को बचाया गया है। सरकार ने बचाव और राहत प्रयासों को उच्च प्राथमिकता दी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। के मुताबिक सप्ताह के दौरान झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
मां दुर्गा की उपासना का 9 दिनों का शारदीय नवरात्र पर्व आज से शुरू हो गया है। आज सवेरे से ही मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ कलश अथवा घट की स्थापना भी की जाती है। इसके साथ ही पूरे 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाया जाता है। नवरात्र भारत में सबसे जीवंत और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा के 9 अवतारों को समर्पित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झंडेवालन, छतरपुर मंदिर, वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने कहा कि मां दुर्गा से समस्त विश्व के कल्याण, सुख और शांति की कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नवरात्रि के पहले दिन एक्स पर अपने संदेश में कहा कि नवरात्रि के पहले दिन आज मां शैलपुत्री को कोटि कोटि वंदन। देवी मां सभी को नई शक्ति और ऊर्जा प्रदान करे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित लेन देन में मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड की ओर से भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड की 100% शेयरधारिता का अधिग्रहण शामिल है। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने भूटान में 1270 मेगावाट के बिजली प्रोडक्शन के लिए सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लाने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए ड्रंक होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ रणनीति करार दिया है। बता दें कि रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान की इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपनी 2 स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मुंद्रा सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड को समूह के दूसरी सब्सिडरी कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड में विलय करने का फैसला लिया है। बता दें कि अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है जो थर्मल और सोल पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने का काम करती है। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 600 नई शाखाएं खोलने का फैसला किया है। बैंक के चेयरमैन सीएम शेट्टी ने कहा कि शाखाएं उभरते हुए क्षेत्रों में खुलेंगी। आगे उन्होंने कहा कि आज भी काफी सारी आवासीय कॉलोनियां हमारी पहुंच से बाहर है। ऐसे में इन शाखाओं की मदद से कई क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। सेबी के पास सितंबर में 41 कंपनियों ने आईपीओ लाने के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा कराए हैं। यह किसी एक महीने में बाजार नियामक के पास ड्राफ्ट पेपर जमा करने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सितंबर के आखिरी दिन रिकॉर्ड 15 कंपनियों ने सेबी के पास आईपीओ लाने के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा कराए। रियल एस्टेट में जुलाई से सितंबर के बीच संस्थागत निवेश 45% बढ़कर $1.15 अरब पर पहुंच गया है। इसमें से कार्यकालों के लिए $61.6 करोड़ का निवेश आया। रियल एस्टेट सलाहकार कोलियस के मुताबिक एक साल पहले समान अवधि में $79.3 करोड़ था। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर सितंबर में 25% बढ़ी है। कुल पंजीकरण 1.49 लाख रहे। सरकारी वाहन पोर्टल के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की पहली 6 माही में कुल 8.37 लाख ईवी पंजीकृत हुए हैं। बीते साल इसी समान अवधि में कुल 7.02 वाहन पंजीकृत हुए थे। दिल्ली में मोटर व्हीकल टैक्स पर छूट देने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत नए कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने स्क्रैप किए गाड़ी के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा करवाने पर लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी। ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर सितंबर में गिरकर 27% हो गया है। सरकारी पोर्टल वाहन से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी द्वारा पिछले महीने 24,665 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री की गई है, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 27,587 यूनिट्स का था। इस दौरान कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 31% थी। आतंक के खिलाफ इजराइल का लेबनान में अभियान जारी है। इस क्रम में गुरुवार की सुबह बेरूत में विस्फोट की आवाजें सुनाई गई और आग की लपटें देखी गई। वहीं मध्य बेरूत के बाचुरा इलाके में इजरायली हमले में 2 लोग मारे गए और 11 लोग घायल हो गए हैं। लेबनान में आतंकवादी ढांचा नष्ट करने के इजरायली सैन्य अभियान आरंभ होने के एक दिन बाद इजरायली सेना ने बुधवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में अपने 8 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है।
इजराइल और लेबनान में जारी संघर्ष के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सैकड़ों एयरलाइन सीटों की व्यवस्था की है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने गुरुवार को लेबनान में रह रहे हजारों ऑस्ट्रेलियाई लोगों से लेबनान छोड़ने का आग्रह किया। बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जापान ने नया रास्ता निकाला है। जापान के टोक्यो में मशीन की सहायता से सड़कों के नीचे धरती के अंदर एक विशाल सुरंग बनाई गई है। सुरंग बनाते समय यह शील्ड टनलिंग मशीन 42 फीट से ज्यादा चौड़ी कंक्रीट की दीवारें बनाती है और अपने पीछे 4.5 किलोमीटर की सुरंग का निर्माण करती है। अर्जेंटीना में सार्वजनिक विश्वविद्यालय के वित्त पोषण में कटौती को लेकर हजारों छात्रों और आलोचकों ने प्रमुख शहरों में बुधवार को विरोध मार्च निकाला। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को वर्ष 2024 के महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया। मैक्सिको में बुधवार को जॉन नामक तूफान ने समुद्र तट रिजॉर्ट अकापुल्को पर कहर बरपाया। इस तूफान के कारण लोगों के घर, व्यवसाय और सड़कें बर्बाद हो गई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप से गर्भपात को लेकर अलग मत है। गर्भपात के विषय पर मेलानिया ट्रंप ने अपने आगामी संस्मरण में लिखा कि एक महिला को गर्भपात का अधिकार है, जबकि उनके पति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राज्यों द्वारा इस प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने का समर्थन करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तूफान हेलेन से प्रभावित क्षेत्रों का बुधवार को हवाई दौरा किया। इस बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी जॉर्जिया में तूफान हेलेन से प्रभावित लोगों से मिलने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों की मदद करें। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वह इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाए जाने की जवाबी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज से हो रही है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के सभी मुकाबले दुबई और शारजा में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें हैं। दूसरे ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड शामिल है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में पहला मैच आज बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की महिला टीमों के बीच खेला जाएगा। वहीं दिन के दूसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। आईसीसी ने इस बार महिला टी20 वर्ल्ड कप में पुरुषों के बराबर इनामी राशि रखने का फैसला किया है। इस कारण इसमें पिछली बार के मुकाबले 225% की बढ़ोतरी की गई है। कानपुर टेस्ट में 2 अर्धशतकों के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अब बल्लेबाजों की टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। वहीं विराट कोहली ने शीर्ष 10 में वापसी करते हुए 6ठे स्थान पर कब्जा जमाया। कोहली ने कम स्कोरिंग वाले कानपुर टेस्ट में 47 और नाबाद 29 का स्कोर खड़ा किया। कानपुर टेस्ट में 6 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह ने हमवतन और भारत बांग्लादेश सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे आर अश्विन को पीछे छोड़ दिया है। आर अश्विन अब बुमराह से 1 रेटिंग अंक कम होकर 859 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं दूसरी बार में बुमराह नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की माताजी को पत्र लिखकर उनके लिए अपने हाथ का बना चूरमा भेजने का आभार जताया है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा की माताजी श्रीमती सरोज देवी को पत्र में लिखा कि आपके अपार प्यार, स्नेह और अपनेपन ने मुझे मेरी मां की याद दिला दी। उन्होंने लिखा कि नवरात्र से पूर्व यह चूरमा मेरे उपवास के पहले मेरा मुख्य अन्न बन गया है। भारतीय खो खो महासंघ अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन करेगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे। विश्व कप से पहले खेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खो खो महासंघ 10 शहरों के 200 एथलीट स्कूलों में खेल को ले जाने की योजना बना रहा है।
वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर क्रिस गेल ने जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस की भारत की द्विपक्षीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की। वेस्ट इंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल ने पीएम मोदी से मुलाकात का वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सम्मान की अनुभूति हुई। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अलकराज चाइना ओपन के नए चैंपियन बन गए। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अलकराज ने चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल के निर्णायक टाई ब्रेकर मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर को 6-7, 6-4, 7-6 से हराया। तीसरी वरीयता प्राप्त अलकराज ने गत चैंपियन सिनर के खिलाफ इस साल 3 के मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही अलकराज ने इस इतालवी प्रतिद्वंदी यानिक सिनर के 14 मैचों के विजय अभियान पर भी रोक लगा दी है। रियल मैड्रिड के गोलकीपर थिबो कोर्तवा पर उनके प्रशंसकों द्वारा वस्तुएं फेंके जाने पर मैड्रिड के कोच शिमोन ने अपना विरोध जताया। शिमोन ने कहा कि प्रशंसकों को भड़काने वाले खिलाड़ियों को दंडित किया जाना चाहिए। चैंपियंस लीग से पहले किलियन एम्बाप्पे मैदान पर पसीना बहाते नजर आए। हालांकि मैनेजर एंसेलोटी की माने तो चोट की वजह से मुकाबलों से दूर रहे एम्बाप्पे का क्लब के लिए खेलना अभी तय नहीं है। गांधी जयंती की छुट्टी से फिल्म देवरा को काफी फायदा मिला है। 200 करोड़ के पार होने के बाद फिल्म की कमाई ने KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ा। अभिनेता गोविंदा को अस्पताल के ICU से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने हेल्थ अपडेट बताते हुए जानकारी दी। 2 दिन पहले गोविंदा को अपनी ही बंदूक से गोली लग गई थी। दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और कार्तिक आर्यन की फिल्म आमने सामने होंगी, लेकिन रिलीज से पहले ही नॉन थिएट्रिकल डील में अजय देवगन की सिंघम अगेन से पिछड़ी कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 पिछड़ गई है। फिल्म गेम चेंजर इस साल दिसंबर में रिलीज हो सकती है। रिलीज डेट को लेकर फिल्म के सिंगर ने बड़ा अपडेट दिया है। हाल ही में फिल्म का गाना दम तो दिखा जा रिलीज हुआ था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। सलमान खान के शो बिग बॉस में जल्द नजर आएंगे पहली कंफर्म कंटेस्टेंट निया शर्मा। हाल ही में निया शर्मा ने कलर्स टीवी के हिट शो लाफ्टर चैंपियन में अपनी कुकिंग स्किल्स का कमाल दिखाया। जमाई राजा फेम अंशित कौर की मां का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार। एक्टर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण दर्शन के लिए तिरुपति मंदिर गए, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस लेने में हुई दिक्कत, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 अगले साल 21 फरवरी को रिलीज होगी। फिल्म में रितेश देशमुख भी नजर आएंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन अपनी पार्टनर सबा आजाद के साथ 30वीं सालगिरह मना रहे हैं। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर सबा के साथ अपनी फोटो साझा की और कैप्शन में लिखा, हैप्पी एनिवर्सरी पार्टनर। भोजपुरी सुपरस्टार यश कुमार की फिल्म हाथी मेरे साथी सिनेमाघर में 4 अक्टूबर को रिलीज होगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।